प्रणाम बच्चों। पिछले सत्र में हमने पत्र लेखन की आवश्यकता क्यों होती है और उसके कितने प्रकार होते हैं ये सीखा था। आज हम औपचारिक पत्र लेखन के कितने प्रकार होते हैं और उनको लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है ये सीखेंगे। तो तैयार है ना आप सब? तैयार हैं? तो आ जाइए, शुरू करते हैं। औपचारिक पत्र लेखन प्रकार। बच्चों, औपचारिक पत्र के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला है प्रार्थना पत्र, दूसरा है कार्यालयी पत्र और तीसरा है व्यावसायिक पत्र। बच्चों, प्रार्थना पत्र के अंतर्गत निवेदन, प्रार्थना, अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन, इन विषयों पर पत्र लिखा जाता है। जैसे आप विद्यालय में पढ़ते हैं और आपकी कक्षा में किसी चीज़ की कमी है और आप उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो आप अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख सकते हैं। फिर समझिए कि किसी की शिकायत करनी है आपको, तो आप अपने कक्षा अध्यापक को पत्र लिख सकते हैं, ठीक। तो इन प्रकार के पत्र आप अवकाश, इसे मैं कैसे भूल गई कि आप छुट्टी पर चले जाते हैं, बीमार हैं या समारोह में चले गए हैं, तो उससे संबंधित अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आप जो पत्र लिखेंगे वो प्रार्थना पत्र के अंतर्गत ही वो आएगा बच्चों, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रकार है कार्यालयी पत्र। कार्यालय अर्थात कामकाज से संबंधित पत्र। तो ये किन किन को लिख सकते हैं? सरकारी अफसरों, अधिकारियों, डाक अधीक्षक, संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी आदि को आप इस प्रकार के पत्र लिख सकते हैं, है ना। जैसे आप बैंक में नया खाता खुलवाना चाहते हैं तो आप बैंक मैनेजर, प्रबंधक को पत्र लिख सकते हैं। इसी प्रकार से डाक अधीक्षक को आप कोई मनी ऑर्डर आपने किया है, वो अगले बंदे तक समय पर नहीं पहुंचा, तो आप डाक अधीक्षक को पत्र लिखकर उसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप संपादक को पत्र लिख सकते हैं कि चुनाव के समय में आप देखते हैं ना कि विभिन्न दल अपने अपने बड़े बड़े पोस्टर्स दीवारों पर चिपका कर चले जाते हैं, तो आपको इसकी शिकायत करनी है। अब आप सोच रहे हैं शिकायत करेंगे, बहुत समय लगेगा, तो आप संपादक को, समाचार पत्र के संपादक को लिख सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आप इस पर कोई लेख अपने समाचार पत्र में छापें ताकि सभी को, बड़े बड़े अधिकारियों को इसकी जानकारी हो सके। इसी तरह से आप परिवहन विभाग में भी आप पत्र लिख सकते हैं। समझिए कि आपने बस में यात्रा की और आपका कोई ज़रूरी कीमती बैग छूट गया और कंडक्टर ने देखा, उसमें आपका पता उसे मिला और उसने आपका सामान सुरक्षित आपके घर पहुंचा दिया, तो आप उसकी प्रशंसा करते हुए उसकी पदोन्नति के लिए, है ना, परिवहन विभाग को पत्र लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आपके इलाके में चोरियां बढ़ गई हैं तो आप थाना प्रभारी को भी पत्र लिख सकते हैं। तो ये सारे पत्र बेटा कार्यालय पत्र के अंतर्गत आएंगे। और अगला प्रकार है व्यावसायिक पत्र। व्यवसाय में सामान खरीदने बेचने, है ना, रुपए के लेन देन से संबंधित दुकानदार को आप पत्र लिख सकते हो, प्रकाशक को, व्यापारी को, कंपनी के अधिकारी को आप पत्र लिख सकते हैं। जैसे प्रकाशक, जैसे कि आप पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं और आपको कोई किताब चाहिए, वो आपके इलाके में छोड़िए आपके शहर में भी नहीं मिल रही है और आपको पता चला कि दूसरे शहर में मिल रही है, तो आप प्रकाशक को पत्र लिखकर निवेदन कर सकते हैं कि भाई हमारे पास भी पुस्तकों की कमी है और हमें इन पुस्तकों की इतनी इतनी प्रतियां यानी कॉपी चाहिए। तो आप इस प्रकार के पत्र व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो ये तो हुए बेटा औपचारिक पत्र के प्रकार। और अब मैं आपको बताऊंगी कि औपचारिक पत्र लिखते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बेटा ये अनौपचारिक पत्र नहीं है, या आप अपने किसी रिश्तेदार संबंधी को नहीं लिख रहे हो, ये आप बड़े बड़े अधिकारियों को लिख रहे हो, तो वो आपको नहीं जानते हैं, आपका उनके साथ कोई निजी संबंध नहीं है। इसलिए इन प्रकार के पत्रों को लिखते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो आइए मैं आपको बता दूं कि वो कौन सी बातें हैं। नियमों में बंधे होते हैं। ये जो आपके औपचारिक पत्र होते हैं, इनके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के अंतर्गत ही हमें पत्र लिखना चाहिए। भाषा का प्रयोग सावधानी पूर्ण करना। अनौपचारिक पत्र में आपने देखा होगा कि उसमें भाषा में ढील दी जा सकती है, लेकिन औपचारिक पत्र में इस प्रकार के ढील की कोई संभावना बच्चों
नहीं होती है। भाषा सावधानी पूर्ण ढंग से आपको लिखनी ही होगी। अगला है अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं करना। अब अनावश्यक विस्तार की आवश्यकता नहीं है कि आप हालचाल पूछने लगें, अपना हालचाल बताने लगें और तब आप बिंदु पर आए। नहीं, ये सब अनावश्यक बातों की औपचारिक पत्र में बिल्कुल भी जगह नहीं होती है, उनका कोई स्थान ही नहीं होता है बेटा। सीधे मुद्दे पर आना होता है। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि औपचारिक पत्र है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें भाषा में आपको बनावटीपना लाने की आवश्यकता है कि तभी आपका पत्र बहुत प्रभावशाली बनेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपकी भाषा देखिए नियमों में बंधे हुए होने चाहिए। भाषा का प्रयोग सावधानी पूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, लेकिन भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। उसमें किसी भी बनावटीपने का स्थान आपको नहीं देना है कि भाई औपचारिक है तो एकदम भारी भरकम और ऐसे ही प्रयोग की जाए तभी वो प्रभावशाली होगी। नहीं, स्पष्ट होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए कि अगले को पढ़कर समझ में आ जाए। अगला बिंदु है पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करें। बेटा कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि जब भी आप पत्र लिखो तो नए पेज से शुरू करो। ठीक, हाँ, अगर कभी ऐसा लग रहा है आपको कि पिछला वाला प्रश्न तो 2 लाइन में ही खत्म हो गया था, पूरा पेज बचा हुआ है, ठीक है, कर दीजिए, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पूरा पत्र जो है आपका वो एक ही पृष्ठ में आ जाए। तो इससे क्या होगा बेटा, लयात्मकता बनती है। ठीक है बेटा, है ना। तो इससे जो पढ़ने वाला होता है तो उसका लय नहीं टूटता है। तो इसलिए कहा जाता है कि एक ही पृष्ठ में लिखने का प्रयास करें। प्रयास करिएगा, अगर नहीं हो सका तो कोई बात नहीं। फिर अगला बिंदु है पत्र का आरंभ और अंत प्रभावशाली। बिल्कुल सही बात है बेटा, क्योंकि आप इसमें अपने काम से संबंधित, अपनी समस्या से संबंधित कोई मतलब बात बताना चाह रहे हैं, तो इसलिए आपका पत्र की शुरुआत, उसका आरंभ और उसका अंत प्रभावशाली ही होना चाहिए, तभी अगला आपका काम करेगा। क्योंकि आप इन पत्रों के माध्यम से अपना काम ही तो करवाना चाह रहे हैं एक तरह से, तो इसलिए उसका अंत और आरंभ बहुत ही सशक्त होना चाहिए। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान देना, यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन के स्थान पर कक्षा अथवा परीक्षा भवन आप अपने पते के स्थान पर लिखेंगे। ठीक है, जब मैं आपको प्रारूप बताऊंगी तो मैं बताऊंगी कि सबसे पहले आपको अपना पता लिखना होता है ना, तो उस स्थान पर आप परीक्षा भवन लिख सकते हैं वहां पर। अब आप पूछोगे क्यों परीक्षा भवन, क्यों मैं अपना पता क्यों नहीं लिख सकता हूँ? बेटा इसलिए क्योंकि परीक्षा में जब आप पत्र लिखते हैं तो आप अपना पता इसलिए लिखने के लिए मना किया जाता है। लिखने को आप लिख सकते हैं, लेकिन मना इसलिए किया जाता है कि वो गोपनीयता रहनी चाहिए। आपको अपनी निजी जानकारी पब्लिकली यानी सबको बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप कहाँ रहते हैं, कि आपका टेलीफोन नंबर क्या है, ये सबको बताने की जरूरत नहीं है। तो गोपनीयता बनाए रखने के लिए आपको कहा जाता है कि जब आप परीक्षा भवन से पत्र लिखते हैं पेपर में, तो उस समय आपको अपने पते के स्थान पर परीक्षा भवन लिखना चाहिए। आप लिख सकते हैं अपना पता, लेकिन आपको लिखना ये चाहिए, इससे कि आपके पते की गोपनीयता बनी रहे, वो सार्वजनिक न हो, सबको पता न चले। ठीक, और इसी तरह से आप अपने नाम के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, क ख ग, क ख ग अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए आपको। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए से मार्जिन लाइन के साथ ही मिलाकर लिखना चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जो आपका पेज होता है और उसमें जो एक आपकी मार्जिन लाइन जो बनी होती है, ठीक है बेटा, है ना, तो आपको जो भी पत्र आप लिखोगे, पूरा पत्र आपका यहीं से आपका लिखा होना चाहिए। जो आप अनुच्छेद भी लिखते हो, अनुच्छेद यानी वो अनुच्छेद लेखन वाली बात नहीं करती, जो पत्र में आप पैराग्राफ जो लिखोगे पत्र का, उस अनुच्छेद की बात कर रही, वो भी आपको यहीं से शुरू करना है। ठीक बेटा, हाँ, उसको आधे में से नहीं शुरू करना है आपको, तो इसका आपको खास ध्यान रखना होगा कि मार्जिन लाइन से ही आपको शुरू करना है। और फिर एक और पॉइंट बता दूं आपको बिंदु, प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा और दिनांक लिखना आपको चाहिए। अगर आप भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन वहां पर आपको अपना नाम, कक्षा और दिनांक लिखना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी बेटा जिनको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है,
ये ध्यान रखने योग्य बातें मैंने आपको बता दी हैं कि पत्र लिखते समय आपको इनको ध्यान में रखना चाहिए। अब बच्चों, अगले वीडियो में मैं आपको पत्र का प्रारूप अच्छी तरह से बताऊंगी। उसको बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, और उसको लिख लिख कर याद कर लीजिएगा, क्योंकि पत्र आपके परीक्षा पत्र में 5 अंक में पूछा जाता है, और इसमें बच्चों पूरे 5 में से 5 भी मिलते हैं। तो इसीलिए जब आप इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो आप अच्छी तरह से पत्र लिख पाओगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।